हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आई एम अशोक शर्मा। दोस्तों, हमने इतने दिन सेंटेंस मेकिंग के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और सेंटेंस बनने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो हमने सिंपली पढ़ा कि एक सेंटेंस बनने के लिए हमें सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद इसके अलावा हमने ये बात की थी कि सब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, और हमने इन इन तीनों के मैटर में हमने वर्ब का भी मैटर पढ़ लिया था कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होते हैं। अब देखो, नाउन कोई भी नॉमिनेटिव हो, पहले देखते हैं नाउन होते क्या है। मतलब किसी भी इस संसार में जो भी एनीथिंग, इस संसार में कोई भी थिंग है वो क्या है, हमारी नाउन है। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, हमारा नाउन है। और एनी प्लेस, कोई भी स्थान है वो हमारा क्या है, नाउन है। ये तीनों चीजें कंफर्म है कि तीनों चीजें क्या है, इस संसार में जो भी चीज है, एनीथिंग, एनी पर्सन एंड एनी प्लेस, ये क्या है, हमारी नाउन है। अब देखो, नाउन होता क्या है, नॉमिनेटिव, मतलब जिनका कोई नाम होता है। अब कोई एनी पर्सन है, इसका कोई नाम तो हो गई, तो ये क्या है, नाउन है। अब एनी प्लेस, कोई प्लेस का नाम तो हो गई, वो क्या है, नाउन है। एनीथिंग, कोई भी वस्तु है, उससे कुछ नाम तो हो गई, जैसे पेन, ये क्या एक वस्तु है, तो ये क्या है, नाउन है। अब देखो, जो भी हो गया नॉमिनेटिव, वो क्या है, तुम्हारा नाउन होता है, नाउन होता है। अब नाउन हमारी कैटेगरी में, सेंटेंस मेकिंग की कैटेगरी में नाउन क्या बन सकते हैं, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब देखो, सिंपली में पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस मेकिंग का सिंपल फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखो, सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है, ये चीज तो कंफर्म है। अब देखो, ये बन कैसे सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, मतलब किसी सेंटेंस में एसेंशियल कौन कौन है इसके लिए। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट, ये सब्जेक्ट बन सकता है। अब नाउन क्या होता है ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, और प्रोनाउन तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और बाकी नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। नाउन इक्विवेलेंट मतलब लगभग नाउन हो, नाउन हो भी नहीं लेकिन नाउन के समान काम करे, उन्हें क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे कि जेरेंड, जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे भी कोई है, गो प्लस आईएनजी, क्या हो गया, गोइंग, ये क्या है, हमारा जेरेंड कर रहा है। अब देखो, जेरेंड में काम करता कैसे है, जेरेंड होता है क्या है कि किसी सेंटेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। और जेरेंड नाउन इक्विवेलेंट कैटेगरी में कैसे आता है, हमने क्या पढ़ा कि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसे काम कर रही है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट, मतलब नाउन नहीं है लेकिन नाउन के रूप में काम करता है। अब देखो, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो देखो, वॉकिंग, यहाँ पर वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें मैंने क्या ऐड किया, आईएनजी ऐड किया, तो क्या हो गया, वॉकिंग हो गया। हालांकि ये है क्या, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट हो गया। अब दूसरा क्या है इसका, देखो नाउन इक्विवेलेंट का दूसरा पार्ट इन्फिनिटिव्स, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल, आई गो टू वॉक, यहाँ पर देखो गो वर्ब है, वॉक वर्ब है। जैसा कि हम जानते हैं, गो एक सेंटेंस में दो वर्ब कभी नहीं आ सकती। जैसे आई गो, यहाँ पर वर्ब होगी, ये भी वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट किससे हो गया, ये टू से हो गया, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इन्फिनिटिव कैटेगरी में आ गया, जो क्या हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, कौन सा, टू वॉक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट हो गया। तो अभी तक हमने नाउन के लिए एसेंशियल क्या क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, सिंपली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, सिंपली में नाउन होते हैं दो प्रकार के, किसमें, काउंटिंग मेथड में, मतलब जिनको काउंट कर सकते हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इन दो कैटेगरी अंदर नाउन को डिवाइड कर दिया है। पहला काउंटेबल नाउन एंड सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों क्या हमारे काउंटेबल नाउन है, जिनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और दूसरा फिर कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखो,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? काउंटेबल नाउन में। एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात की थी। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। नाउन का इंट्रोडक्शन क्या है, नाउन कैसे होते हैं। तो देखो हमने क्या जाना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इनके पार्ट्स के बारे में हमने बात की थी। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स होते क्या क्या है। तो देखो हम एक सिंपल बात करते हैं किस चीज़ पे, जैसे मैं बात करता हूँ। अब देखो मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग हम सारे नाउन के बारे में जान लेंगे कि नाउन क्या होते हैं, ये नाउन को पहचान लेते हैं कि नाउन की पहचान कैसे होती है। तो देखो मेरे पास कोई मुर्गा है, कोई चिकन है, कोई मुर्गा है, मुर्गा ही बोलते हैं ना इसे। मेरे पास कोई मुर्गा है, इस मुर्गे का ना कोई नाम है ना, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये आ गया हमारा कॉमन नाउन। मुर्गा केवल है कि यहाँ पर एक मुर्गा खड़ा है, तो क्या हो गया? ये कॉमन है। मुर्गा कौन है, कितने मुर्गे, हमें ये पता नहीं है, बोला कि यहाँ पर मुर्गा है, तो क्या है ये? कॉमन नाउन है। क्योंकि मुर्गे की जाति को मुर्गा ही कहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि ये क्या हो गया? कॉमन, मतलब कोई जाति हो गई ना किसी की, तो उसे क्या बोलते हैं? हम कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं कि मुर्गा है। अब मैं इस मुर्गे को अपने घर पे लेके आ गया, मैंने मार्केट से मुर्गा खरीदा और मैंने इस मुर्गे को खरीद के अपने घर पे लेकर आ गया, और इस मुर्गे को मैंने नाम दे दिया क्या? मैंने इसको नाम दे दिया पिंटू। मैंने मुर्गे को क्या नाम दिया? पिंटू नाम दिया। मुर्गा मैंने मार्केट से खरीदा, मुर्गे की जाति को खरीदा मैंने, कोई जाति का है, उस जाति को मैंने खरीद लिया, और वो जाति क्या है? कॉमन नाउन है। अब मैंने उसको घर पे लेके आ गया, और अब ऐसे ऐसे नहीं बोलूँगा मुर्गा, है ना, तो मैंने इसको एक दे दिया नाम पिंटू। अब मुर्गे का एक क्या हो गया? नॉमिनेटिव हो गया, मुर्गे क्या हो गया? नामकरण हो गया। तो इसका एक प्रॉपर नाउन हो गया ना, प्रॉपर नाम हो गया कि अब मैं इसे ये नहीं बोलूँगा कि मुर्गा इधर आ, क्या बोलूँगा? पिंटू इधर आ, मतलब मुर्गे की जाति में इसका कोई नाम हो गया। तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये पिंटू क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। मुर्गा ही है, लेकिन मुर्गे का क्या रख दिया? नाम रख दिया कि ये प्रॉपर चीज है। अब मैं किसी मुर्गे का झुंड है, कोई मुर्गे है वहाँ पे, अब मैं वहाँ पे बोलूँगा कि पिंटू इधर आ, तो वहाँ से मेरा वाला मुर्गा निकल के आएगा मेरे पास, है ना। तो क्या हो गया? इसका आएगा, वो सारे तो नहीं आएंगे ना, केवल कौन आएगा? पिंटू आएगा। कौन जो क्या आएगा? मुर्गा खुद एक क्या है? मुर्गा है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखो पिंटू क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब बहुत सारे मुर्गे हैं, मतलब कोई ग्रुप में मुर्गे आ गए, उनमें मैं क्या बोलता हूँ? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का बोलता हूँ जब ग्रुप हो गया मुर्गों का, कि चिकन ग्रुप, चिकन ग्रुप क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? देखो वापस देखते हैं। मैं गया मार्केट में गया, तब मेरे को वहाँ पर एक मुर्गा दिखा। मुर्गे की कैटेगरी क्या है? उसकी क्या है? जाति है मुर्गा। तो मैंने उसको कहा कि ये मुर्गा मेरे को लेना है, तो ये मुर्गा क्या हो गया? मुर्गे की क्या है? जाति है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब मैं मार्केट से वो मुर्गा खरीद के अपने घर पे लेके आया और उसको एक नाम दिया कि पिंटू। अब उसका एक प्रॉपर नाम, उसका एक नाम है, प्रॉपर नाम है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मुर्गे का नाम दिया क्या? पिंटू। तो पिंटू क्या है? मुर्गा नहीं है प्रॉपर नाउन, पिंटू है ना। पिंटू क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब ग्रुप हो गया मुर्गों का कि बहुत सारे मुर्गे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब देखो मैं मुर्गा घर पे लेके आ गया, उसको नाम दिया पिंटू, प्रॉपर नाउन बन गया। ग्रुप है तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम देखते हैं, देखो मुर्गे का क्या बनता है? चिकन। अब देखो चिकन लिया मैंने, मुर्गे का क्या बनाया? चिकन बनाया। तो क्या हो गया? मेटेरियल। चिकन खाने के लिए आता ना, तो वो क्या हो गया? एक मेटेरियल हो गया। चिकन क्या हो गया? मैंने मुर्गे से क्या बनाया? चिकन बनाया। मुर्गे का क्या बन गया? चिकन बन गया। तो ये क्या है? ये क्या है? एक मेटेरियल नाउन हो गया। इसका मुर्गे क्या बन गया? चिकन बन गया। जो कि अभी क्या है? उसको केवल उसको काट दिया, मुर्गे को क्या कर दिया? काट दिया। काट क्या बन गया? चिकन बन गया। उसे क्या बोलते हैं? मेटेरियल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया? कि मेटेरियल बन गया, जो क्या करते हैं? हम खाते हैं। अब नेक्स्ट मेटेरियल बन गया। अब मैंने घर पे इसको उबाला, है ना, जैसे कि हम मिर्ची पाउडर डाल के इसका क्या किया? मैंने उबाला। इससे मेरे को क्या है? सुगंध आई, उसकी स्मेल आई।
स्मेल के मैंने क्या किया, फील किया, तो वो क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चिकन को मैंने उबाला तो मेरे को क्या हो गया, सुगंध आई, इसकी स्मेल आई, और मैंने इसको क्या किया, फील किया, तो क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हम देखो वापस देखते हैं कि मैं मार्केट में गया, मैंने वहां से एक मुर्गा खरीदा जो क्या है कॉमन नाउन है। अब मैंने मुर्गे को घर पे लेके आया, उसको एक नाम दिया पिंटू, जो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। और बहुत सारे मुर्गों का ग्रुप है, वो उन्हें क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब मुर्गे को मैंने काट के क्या बनाया, चिकन बनाया, जो क्या है मेटेरियल है, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, मेटेरियल नाउन बोलता हूँ। अब मैंने इस मेटेरियल को, इस मुर्गी चिकन को मैंने उबाला, जिससे मेरे को सुगंध आई, स्मेल आई, तो वो क्या हो गया, हमारी स्मेल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मतलब जहाँ हम फील करते हैं वो क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जहाँ मुझे मटेरियल मिलता है, मटेरियल कोई भी हो मटेरियल, वो क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया। और कोई प्रॉपर नाम है, किसी जगह का प्रॉपर नाम है, तो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और कोई जाति संबंधी कोई कैटेगरी बता रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारे कॉमन नाउन हो गया। और कहीं पे ग्रुप हो गया कि बहुत सारे ग्रुप हो गए, जैसे बकरियों का ग्रुप, भेड़ों का ग्रुप, मनुष्यों का ग्रुप, उन्हें क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो हमने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है नाउन का। अब हम देखते हैं, अब एक एक करके हर एक नाउन को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, मतलब मुर्गे का नाम क्या था, पिंटू। पिंटू क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। जैसे कि एनी प्लेस, कोई प्लेस है मेरे पास, प्लेस का नाम क्या है, प्लेस का नाम दे दिया मैंने जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई मेरे पास, मेरा नाम ले लो अशोक, अशोक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। अब मेरे पास कोई बस है, बस मतलब कोई भी चीज हो, मैंने नाम दिया, कोई बकरी है, बकरी को नाम दिया मैंने क्या, चिंकी, पिंकी, जो भी, तो चिंकी नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। रामानंद, रामानंद क्या है, प्रॉपर नाउन है। अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन है। पेन, पेंसिल, मतलब जिसका कोई नाम है उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये क्या हो गया, हमारे प्रॉपर नाउन कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब कोई जिसका एक फिक्स नाम हो, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन, इनकी कोई जाति है, कोई कैटेगरी है, उसमें वो किस में आता है, कॉमन नाउन में। जैसे कि गोट, बकरी की एक जाति होती है, बकरी की जाति अलग होती है। गोट, ह्यूमन, मानव जाति, कॉमन नाउन। आगे बात समझ में, जैसे कि गोट होगी, ह्यूमन होगी, मतलब कोई जाति की बात हो रही है। अब गोट को मैंने नाम दिया चिंकी पिंकी, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और गोट एक क्या है, जाति है, और ह्यूमन एक क्या है, मानव क्या एक जाति है, तो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कंसेप्ट क्लियर है। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कोई ग्रुप की बात कर लूं मैं, ग्रुप, ग्रुप चाहे कोई भी हो, वुमेन ग्रुप, जो भी ग्रुप हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब ग्रुप कैसे भी हो सकते हैं, ग्रुप बकरियों ग्रुप, भेड़ों का झुंड, मानवों का ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी मटेरियल है मेरे पास, कोई भी हो, जैसे कि चिकन की बात की थी मैंने, बीफ, बीफ, जो भी हो मटेरियल जिसको हम खाते हैं, जैसे कि लिक्विड, लिक्विड चाहे कोई भी हो, शराब, बियर, जो भी हो, वो क्या था हमारा मटेरियल में होता है, जिसे हम खा सकते हैं, मटेरियल ग्रुप में होता है, वो क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब बताए कौन सा, 5 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको मैं फील कर सकता हूँ, देख नहीं सकता, जैसे कि एयर, हवा को केवल फील किया जा सकता है, देख नहीं सकते। सुगंध, स्मेल कोई भी हो, स्मेल कोई भी, उसको हम फील नहीं कर सकते हैं। एयर को मैं फील नहीं कर, एयर को मैं देख नहीं सकता, स्मेल को मैं देख नहीं सकता, केवल क्या करता हूँ, उसको फील करता हूँ। जहाँ पर हम फील करते हैं किस चीज़ को, वो क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट में नाउन में आता है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं दी एंड करता हूँ। हमने नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी। गुड बाय बाय, आगे मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ।